बीते बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पोप के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने बहावलपुर, कोटाली और मुजफ्फराबाद में हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और इन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान इसे अपने चुने हुए समय पर और स्थान पर जवाब देगा। अब हमले की जगह और दिन हम तय करेंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान जंग करेगा? अगर हाँ, तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा और दोनों देश जंग के लिए कितने तैयार हैं? अब सवाल यह उठता है कि जंग का मतलब क्या है, कैसे होती है इसकी शुरुआत। तो लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरे तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त हो। यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो माना जाएगा कि पूरी तरह से जंग शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी कि लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस के लिए और जंग जीत की घोषणा की। अगर आप दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। तो ग्लोबल पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देश की लिस्ट पे अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था। 2024 में फिसलकर 9वें स्थान पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 देश के लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देश की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश के स्कोर जितना ज्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आती है। 0.1184 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.2513